अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फेरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र की एक ऐसी कटिंग शेयर करने लगी हूँ जिससे ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी कि आपके पास कपड़ा कम है या आप बहुत हेल्दी हैं और आप ये ट्राउज़र कट नहीं कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि डबल फोल्ड में आपको कपड़ा कम पड़ा होता है, कलियाँ डालना मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि जब तक एक एक्सपर्ट बंदा कलियाँ नहीं डालता तब तक आपकी ट्राउज़र की शेप अच्छी नहीं आती। तो आज मेरे पास उसका एक बेहतरीन हल है। ऐसा तरीका है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तो यहाँ पे जी मेरे पास जो ये कपड़ा है ये प्रिंटेड कपड़ा है। प्रिंटेड कपड़ा मैंने इसीलिए चूज़ किया है ताकि आप लोगों की ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये चीज़ें तो सिर्फ सिंपल कपड़े पे हम बना सकते हैं, क्या प्रिंटेड कपड़े पे नहीं बना सकते। ये जो फार्मूला आज मैं आपको बताने लगी हूँ ये सिवाय जो बॉर्डर्स वाले ट्राउज़र होते हैं, कढ़ाइयों वाले, ऑल ओवर कढ़ाइयाँ तो फिर तो वो बन जाएगा। अदरवाइज अगर बॉर्डर्स बने हुए हैं तो फिर ये आपके ये वाला जो ट्राउज़र है आप उस पर यूज़ नहीं कर सकते। ये मेथड सिंपल कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटेड ऑल ओवर कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ट्राउज़र तो सिंपल ही होते हैं और जो हेल्दी लड़कियां होती हैं वो तो ज़्यादातर ट्राउज़र सिंपल ही पहने तो ज़्यादा बेहतर होता है, स्मार्ट लगती हैं उसमें। तो उनके लिए आज ये ट्रिक है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ की समझ आ सके। मैं फ़िलहाल सिर्फ कटिंग बताऊंगी आपको, जो कि बहुत ही प्रॉपर मेथड के साथ बताऊंगी, तो इसलिए ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो सके। बाकी स्टिचिंग हम ट्राउज़र किसी भी कटिंग में कट कर लें, स्टिचिंग सेम ही रहेगी जो मैंने आपको फर्स्ट डे से बताई थी। ट्राउज़र के कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करना है और अब तो लॉन कॉटन वगैरह है, इनको तो आपने ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि लॉन और कॉटन ऐसी चीज़ होती है जो कि प्रेसिंग के दौरान मज़ीद खुलती रहती है। इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरह से इन कपड़ों को प्रेस करना है, शर्ट हो, शलवार हो, ट्राउज़र हो, जो भी हो, लेकिन ताकि आपकी जो ये चीज़ें हैं सिलने के बाद एक्यूरेट साइज़ पर ही सिलें। और यहाँ पे जी मैंने ये ट्राउज़र प्रिंटेड ट्राउज़र है, इसको उल्टी साइड से ही मैंने फोल्ड करके अच्छी तरह से इस्त्री कर लिया है। और वैसे तो अमूमन ये होता है कि हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और फिर इसको हम ऐसे फोर्थ फोल्ड बनाते हैं। फोर्थ फोल्ड बनाने से किसी की ये विड्थ पूरी नहीं आती है, तो ये तरीका उसके लिए बेस्ट है। आज हम जो इसको फोल्ड करेंगे वो फोल्ड हम करेंगे जिस तरह नॉर्मल एक कपड़े को फोल्ड किया जाता है उस तरह से, और हम इसको सिर्फ डबल फोल्ड में ही कट करेंगे, इसको हमने फोर्थ फोल्ड नहीं बनाना। कपड़े को हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। मैंने इसके ऊपर एक बार फिर से इस्त्री लगाई है ताकि कि ये जो कपड़ा है अच्छी तरह से बैठ जाए, एक दूसरे के साथ चिपक जाए। हम इस ट्राउज़र की कटिंग करने लगे हैं डबल फोल्ड में। अब आप सोच रहे होंगे ये कटिंग डबल फोल्ड में किस तरह से की जाएगी। वैसे तो हर चीज़ फोर्थ फोल्ड में होती है, इसीलिए इसको आपने बड़ा ही गौर से देखना है, क्योंकि स्पेशल ये उन्हीं लड़कियों के लिए है जो कि मुझे मैसेजेस करती हैं और कहती हैं आप भी हमारे ट्राउज़र्स की जो विड्थ है वो पूरी नहीं हो रही होती। तो ये फार्मूला उन्हीं के लिए। ये ऑल ओवर प्रिंट पर भी आप बना सकते हैं और प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं। ख्याल रहे कि आपका ट्राउज़र एक ही कलर का हो, एक ही प्रिंट का हो, ठीक है। ये फार्मूला आपने उस पर अप्लाई करना है। बाकी मैंने आपके साथ सारे फार्मूलाज शेयर किए हुए हैं कि आपने यहाँ से जो 2.5 इंच की जो आपने रखना होता है इसको बेल्ट के लिए, जो इलास्टिक के लिए हमने 2.5 इंच का मार्जिन रखना होता है, वो हम वैसे ही सेम रखेंगे। अभी मैं एक 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये जो 2.5 इंच का मैंने निशान लगाया है ये इलास्टिक का निशान है। और अभी हमने एक काम ये करना है कि हम अपना एक साइड जो ट्राउज़र की फ्रंट साइड होगी वो एक तरफ से लेंगे और बैक साइड को हम एक तरफ से लेंगे, ताकि हमारा जो ये थाइस का मसला होता है ये हो जाए सॉल्व। अच्छा, एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये जो ट्राउज़र है ये मैं मीडियम साइज़ पर सिलाई कर रही हूँ, मतलब मीडियम कटिंग कर रही हूँ। मैं आपको एक कटिंग का मेथड बता रही हूँ। बेसिकली जिनका ये ट्राउज़र है मैं उन्हीं पर ये फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपके साथ भी चीज़ क्लियर हो जाए और ट्राउज़र भी कंप्लीट हो जाए। यानी कि आप बहुत हेल्दी हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आपने साइज़ अपना ही फॉलो करना है। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो अभी हमने जो ये साइज रखना है ये मीडियम पर रखना है। जैसे कि आपको बताया गया है कि हिप लाइन से आपने हमेशा 2 इंच ज़्यादा पर ही रख के फिर इसको बनाना होता है। ट्राउज़र को हमेशा 2 इंच फ्रंट जो होता है उसको तैयार करना होता है, फिर हमें 2.5 इंच बैक को बड़ा रखना पड़ता है। तो अभी जी यहाँ पे मैं जो कटिंग करने लगी हूँ ये मैं कटिंग करूँगी 12 इंच पर, निशान लगा रही हूँ फ्रंट का।
अब ये मेरे पास एक निशान आ चुका है यहाँ से। अब हमने जस्ट अपना फ्रंट निकालना है, वहां से हमने अपना निकालना होगा बैक। वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रंट की जो आसन है हम वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ से मैंने फ्रंट आसन जो है वो 13 इंच रखी है, और जो मैं थाइज रख रही हूँ, जैसे कि ये लॉन है इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि थाइज थोड़ी सी लूज ही रहें, ताकि ट्राउजर को मतलब खराब ना हो, जल्दी से फटे ना। अब 14 का हाफ हम यहीं पे कर लेते हैं 7 इंच। हाफ करना बहुत ज़रूरी है ट्राउज़र में, चाहे आप जिस तरह भी मर्जी कटिंग करें, लेकिन ट्राउज़र का मिड करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप यहाँ से भी मिड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बेस्ट है दोनों तरीके से भी करें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो ट्राउज़र की लेंथ आ जाती है 36 पे, तो ट्राउज़र की लेंथ रखूंगी। ये जो हमने मिड किया है 7 इंचेस का, हम नीचे तक इसको ले जाते हैं। यहाँ तक हमारा प्रोसीजर हो गया। अब हमने जो पांचे का साइज रखना है वो भी बहुत ज़्यादा हम तंग नहीं रखेंगे। आपको जैसे कि पता है कि आजकल वो सिगरेट पैंट और कैपरी पैंट्स वगैरह नहीं चल रही हैं, तो फ्रंट में ले रही हूँ 7 इंच पर, और उसके अलावा जो नीचे का हमारा मार्जिन होगा वो आता है 3 इंच का। पांचे तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम जो घुटने का साइज लेंगे वो मीडियम साइज पे 15 इंच का आएगा, और आपकी हाइट पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ से जो हमने घुटने का साइज लेना है वो लेना है तकरीबन 9 इंच। फ्रंट का साइज है ये। अब वही मेथड है कि आप इन सब निशानों को आपस में मिला लें। यहाँ से हम आसन की शेप कोशिश करें आप स्केल के साथ ही दें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस तरह से फ्रंट तक का हमारे पास सारा काम आ चुका। इतना काम हमारा हो चुका है। अभी आप ये करेंगे हम कि इसकी कटिंग करेंगे, और फिर हम अपनी बैक निकालेंगे यहाँ से। आप चाहें तो इसको यहाँ से, मतलब अगर हम फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके भी हम सारी ट्रेसिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए अगर मैं इसको कटिंग करती हूँ उसके ऊपर रखूंगी तो ज़्यादा आसान काम हो जाएगा। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमने फ्रंट के जो 2 हिस्से हैं उनको कट कर लिया है, और पीछे हमारे पास ये जो कपड़ा है ये कितना बड़ा पड़ा हुआ है कि हम यहाँ पे इजीली अपनी जो थाइज वगैरह हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे ये जो फ्रंट के 2 हिस्से हैं वो कट हो चुके हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि अगर आपकी थाइज 17 है, 20 है, आप जितनी भी रखना चाह रहे हैं, देखिए फ्रंट बहुत हद हुई तो 18-19 से ज़्यादा नहीं होगी। आप यहाँ तक अपनी 18-19 तक थाइज रखते हैं, उसके बावजूद भी आप अगर कपड़े को यूं उठाते हैं तो देखें हमारी यहाँ से भी थाइज खुली डुली निकल आती है, और यहाँ से फिर हमारा पांचा आ जाता है, हमें फिर कोई मसला नहीं होता। अभी तो ये मीडियम साइज था, आप ये फॉर्मूला हेल्दी साइज पर भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। अब हम ये करेंगे कि हमने इस कपड़े को साइड पे करना है फिलहाल, और इस वाले कपड़े को ऐसे घुमा कर यूं कर लेना है। जब हम घुमा के इसको ऐसे करेंगे तो जो छोटे वाला हिस्सा है वो हमारे पास नीचे पांचे के पास चला जाएगा, और बड़ा हिस्सा हमारे पास ऊपर आ जाएगा। इसलिए अगर आप थाइस को जितना मर्जी बड़ा रखें इस ट्राउजर में, आपका थाइस पर जो ट्राउजर है वो कभी तंग नहीं होगा, और आपको कम कपड़े का भी मसला नहीं होगा। यहाँ से जी अब हमने रखना है ट्राउजर की बैक को, तो उसके लिए सबसे पहले आपने बैक पे निशान लगाने हैं 2.5 इंच के। यहाँ पे आपने वही फॉर्मूला यूज करना है कि 2.5 इंच जो हमने बैक को बढ़ा के रखना होता है, हम वैसे ही बढ़ा के रखेंगे। अच्छा, मजीद आप अगर अपने ट्राउजर की शेप आप खींचना नहीं चाहते हैं, मतलब आप चाहती हैं कि आपका ट्राउजर खींचे ना, तो मजीद मैं आपको बताऊं कि आपने क्या काम करना है कि आप इस पे
3 इंच का गैप भी रख सकते हैं। बैक को 3-3.5 इंच पर भी आप बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने देखें इस कपड़े को अच्छी तरह से ऊपर सेट कर दिया है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास कपड़ा कितना खुला है, कोई मसला नहीं, हम जितना मर्जी इसको बड़ा रखें। आप फ्रंट की भी थाइस को बड़ा रखें तब भी कोई मसला नहीं, तब भी आप देखिएगा कि आपका ट्राउजर खुला निकल आएगा। अभी इसको तो हमने यहाँ से सेम ही कटिंग करनी होगी सारी। इधर से हमने इसकी जो शेप है वो ऐसे वाली कटिंग कर देनी है। अब हम बाकी हिस्सों को बढ़ा लेते हैं। 2.5 इंच पर कर रही हूँ, यहाँ से भी 2.5 इंच है, थाइस से थोड़ा सा नीचे करके भी 2.5 है। उसके बाद घुटनों से 2-2 इंच पर आप नीचे तक इसको ले जाएं। ये देखिए जी, हमारी बैक भी कट गई, फिर भी हमारे पास कपड़ा बच गया। ये तो मीडियम साइज था, फिर बता रही हूँ लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स लार्ज के भी जो लोग हैं वो अपना ट्राउजर इस मेथड से काटें, बहुत ही जबरदस्त कटिंग होगा। ये देखें जी, हमारे पास कपड़ा भी बच गया और हमारा ट्राउजर भी बहुत अच्छे से बन गया। कोई आड़ा कपड़ा नहीं यूज किया गया, कोई प्रिंट में मसला नहीं आया, क्योंकि ये प्रिंट ही ऐसा था कि इसकी लीव्स ऊपर नीचे जा रही थी। आपने भी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। जो सॉलिड कपड़े होते हैं उनमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब एक ही कलर का जो कपड़ा है ज़्यादातर सूटों के साथ वही होता है, तो उनमें तो आप किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। उसमें आप चाहें तो जिस तरह मर्जी ट्राउजर को निकाल सकते हैं। ट्राउजर हमारा बिल्कुल कट हो चुका, बिल्कुल। अब इसमें कोई हमारे लिए मसला नहीं है कि थाइस से टाइट हो जाएगा, घुटने से टाइट हो जाएगा, हिप से टाइट हो जाएगा। हेल्दी लार्ज साइज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज और एक्स लार्ज जो साइज होते हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त किस्म का मेथड है ये। तो स्टिचिंग एज इट मेथड के साथ है इसकी, इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने आपको कटिंग चेंज बताई है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। अभी तो मुझे इजाज़त दो, कीजिए, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।